अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का विरोध कर रहे नरकेरा गांव के आदिवासी विस्थापितों ने आज उपायुक्त के साथ उनके कार्यालय में अपने कागजातों को दिखाते हुए किसी कीमत पर जमीन स्टेडियम के लिए नहीं देने की बात कही है। वहीं इस मामले में जिला प्रशासन ने बोकारो स्टील प्रबंधन से भी अधिग्रहित किए गए जमीनों का पूरा विवरण मांगने की बात कही है। बोकारो में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का स्थानीय विस्थापित विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर विस्थापितों ने एक दिन पूर्व प्रबंधन और स्थानीय विधायक का पुतला दहन करने का भी काम किया था। आज स्थानीय विस्थापित ग्रामीण बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह के कार्यालय अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंच गए। इस दौरान महिलाएं भी और बुजुर्ग भी शामिल रहीं। उपायुक्त कार्यालय कक्ष में सत्ताधारी दल जेएमएम के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी भी मौजूद रहे, जिन्होंने किसी कीमत पर बिना वजह आदिवासियों की जमीन नहीं छीनने की बात कही है। इस बैठक के दौरान ग्रामीण जमीनों के बारे में अधिकारियों को जानकारी देते नजर आए और अधिकारियों ने भी उनकी बातों को गौरपूर्वक सुना। इस बैठक में शामिल होने आई महिला ने कहा कि हम किसी कीमत पर अपना जमीन नहीं देंगे, क्योंकि इस जमीन से हम लोगों का पेट चलता है। अगर हमारी जमीन स्टेडियम के नाम पर ले ली जाती है तो हम सभी सड़क पर आ जाएंगे। हम लोग जो अभी यहाँ डीसी ऑफिस में आए हुए हैं, सब हम लोग जितने भी नरकरा ये के हैं, जितने भी रैयत हैं, वहाँ सब हम लोग महिला लोग भी आए हुए हैं। हम लोग के पूर्वजों से यहाँ हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग का जीवन यापन चला रहे हैं और अभी हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग की ज़मीन में अभी स्टेडियम बनने जा रहा है। तो उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ आए हैं कि हम लोग की ज़मीन में हम स्टेडियम नहीं बनने देंगे। अगर बन जाता है तो हम लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कैसे चलाएँगे, इसीलिए हम आए हैं कि ऐसा ना हो हम लोग के साथ। मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि क्या ये सही है, जहां हम लोग खेती बाड़ी करते हैं वहाँ स्टेडियम बनना सही है, यही पूछना चाहते हैं उनसे। विस्थापितों ने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन से गुहार लगाई कि किसी कीमत पर यह स्टेडियम नहीं बने, इसकी व्यवस्था राज्य के मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। वहीं जेएमएम जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि उपायुक्त के पास आदिवासी विस्थापितों की बातों को रखा गया है। उन्होंने भी बोकारो स्टील प्रबंधन से पूरी जानकारी लेने के बाद जमीनों को चिन्हित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर बिना ग्रामीणों की सहमति के जमीन क्रिकेट स्टेडियम के लिए नहीं लिया जाएगा। वहीं 4 एसडीओ शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि विस्थापितों ने अपनी बातों को रखने का काम किया है। पूरे कागजातों की जांच की जाएगी और बोकारो स्टील प्रबंधन से भी इस विषय पर कागजातों के साथ बात किया जाएगा। विस्थापितों के जमीन वापसी के सवाल का जवाब देने से एसडीओ ने किया इनकार। बोकारो स्टील प्लांट को ज़मीन का ज़रूरत पड़ा, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम किया, फैक्ट्री बना, कारखाना तैयार हुआ और जो सरप्लस ज़मीन है वही दावा करते हैं वो जो उपयोगी में बीएसएल के उपयोग में नहीं है, तो ज़मीन वापस भी हुआ है। और जहाँ तक हमें संज्ञान में है कि जहाँ स्टेडियम बनने की बात चल रही है वहाँ भी कुछ ज़मीन वापस किया गया है। उस तरह का पेपर आती है तो निश्चित तौर से उसमें कहीं किसी तरह का दुराय नहीं है कि वहाँ रैयतों का ज़मीन को छीन करके कोई काम होगा। ये खाली है कि हम वहाँ का रैयत हैं, वहाँ खेती बाड़ी करके खा रहे हैं, इसीलिए खाली है। स्टेडियम बनने से क्या तकलीफ होगा? अभी तकलीफ यही होगा कि हमारा बाल बच्चा क्या होगा, हम सबका बाल बच्चा क्या होगा, वहाँ का रैयत का बाल बच्चा क्या होगा। इस चीज़ के विषय में डीसी साहब और एमडी साहब सोचे, हमारे मुख्यमंत्री जी सोचे। हम लोग झारखंड आंदोलन के लिए बहुत आंदोलनकारी किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग झारखंड आंदोलन में नहीं थे। आज हमारा राज्य अलग हुआ, राज्य अलग हुआ तो राज्य में क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। यहाँ का स्थानीय लोगों का कुछ माने अच्छा काम होना चाहिए। वासी हैं और हम ही लोगों का जगह में स्टेडियम बनाया जा रहा है। वो पहले बोले थे कि वहाँ बीएसएल एक बार ज़मीन लिए थे, वो बोले थे कि हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये तुम लोग का हो जाएगा, मतलब तुम लोग इसमें खेती बाड़ी कर सकता है। हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, अभी अचानक से बोला कि स्टेडियम बनेगा। ये कहाँ का न्याय है? स्टेडियम बनेगा तो ये तो पहले नहीं लिखा हुआ था। पहले तो बोला था कि कुछ प्लांट बनेगा, आप ही लोगों का बेनिफिट होगा। स्टेडियम बनेगा तो हम लोग का क्या बेनिफिट होगा इसमें? ये तो न्याय नहीं है। हेमंत सोरेन से क्या बोलना चाहती है? बोलना चाहते हैं कि यहाँ स्टेडियम नहीं बने। यहाँ हम लोग हमेशा खेती बाड़ी करके खा रहे हैं, रोजी रोटी अपना कमा रहे हैं, तो वो स्टेडियम बन जाएगा तो हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ बस हम लोग का नुकसान ही है। आज के बैठक में जो नरकेरा गांव हैं उनके लोग आए थे और जो ग्रामीण हैं उनका 2 तरह का डिमांड था। एक तो जो एक्वायर्ड लैंड है उसके डिमार्केशन को लेकर के एक चिंता व्यक्त की गई ग्रामीणों द्वारा। दूसरा जो है कुछ ग्रामीण हैं जिनका कहना था कि वो लगातार उस ज़मीन पर रोजी रोज़गार के लिए वहाँ खेती वगैरह करते थे, उनको मुआवजा मिल चुका था, लेकिन वो चाह रहे थे कि उनका रिहैबिलिटेशन वाला कंपोनेंट जो है उस पर सरकार उनकी मदद करे।
तो इस दोनों प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से ली है और इनको जो है नेक्स्ट लेवल पे जो चिन्हितीकरण वाला ज़मीन का जो चिन्हितीकरण करना है उसके लिए हम लोग विदिन 7 to 10 डेज़ अमीन को डिप्लॉय करके वहाँ पे ज़मीन को चिन्हित कर लेंगे कि स्टेडियम किन किन प्लॉट्स पे होने हैं। और जो सोशल इश्यूज़ और सोशल कंपोनेंट है रिहैबिलिटेशन का, डेफिनेटली विल लुक इनटू इट एंड विल ट्राई टू incorporate all those people who are getting displaced by it so that उनके livelihood components को का कोई हैम्पर नहीं हो। राज्य में ये जो प्लांट बना उस समय था कि प्लांट बनाने के लिए जमीन ली गई थी। सरकार ने जमीन वापसी भी करा रहे हैं, इस राज्य सरकार हेमंत सोरेन ने जमीन वापसी भी कराई। तो क्या लोगों की जमीन जो वहाँ खेती कर रहे हैं उसको लेना कितना उचित समझते हैं? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अगर और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।